हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 10वीं का सोशल साइंस का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मैं डाल दूंगा। हालांकि आप लोगों के मन में ये होगा कि पीडीएफ क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो रहे चाहे ना रहे, अब बहुत हो गया सर ये बोर्ड का झंझट, वेबसाइट का झंझट कि पीडीएफ आएगा तब डाउनलोड करना, फलाना करना, ढीमका करना। ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमारे चैनल पर, टेलीग्राम के चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं आपको पूरा का सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। तो इस वीडियो पर जैसे कि धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के आ रहे हैं सॉल्यूशन, वो प्रश्न बैंक, तो मैं उसके हिसाब से आपको वीडियोस ला रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन सोशल साइंस का सॉल्यूशन देखेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा। लेकिन उस पीडीएफ का जो पासवर्ड होगा, पासवर्ड जो है वो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे अपन। तो देखो, क्वेश्चन बस जरूरी नहीं होता, सॉल्यूशन बहुत ही मतलब ज़्यादा मायने रखता, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे लेकिन मेन तो सॉल्यूशन है। तो इस वीडियो में अपन सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ भी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो मैंने प्रोसेस बता दी ज्वाइन को। तो 29 रुपये में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और 59 रुपये में स्टडी मटेरियल के साथ साथ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो यूट्यूब का ज्वाइन मेंबरशिप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और इसमें सॉल्यूशन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है कौन से जल को? तो मैं डायरेक्टली आंसर बोलता जाऊंगा। तो भौम जल। ठीक है, मतलब भौम जल मतलब भूमि का जल, तो इंसान भूमि के जल को ही ज़्यादा यूज करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, घाना पश्चिम बिहार स्थित है कहाँ? तो राजस्थान में। ठीक है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, वन संसाधन की प्रमुख समस्या क्या है? तो वनों में लगने वाली आग। ठीक है, फिर मानव जनित आपदा, सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना मानव जनित आपदा है। वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो विनोबा भावे हैं। ठीक है, आचार्य नहीं रहता कभी कभी, तो विनोबा भावे आप करके आ जाओ। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्र तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन तीन क्वेश्चन बनेंगे। एक आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पूछ लेगा, एक डेल्टाई क्षेत्र, एक मतलब गंगा के मैदानी क्षेत्र में, या कि फिर नदियों के मैदानी क्षेत्र में, तो जलोढ़ मिट्टी। अब क्या करना आपको, रफ कॉपी कुछ ना कुछ आप रख लेना लिखने के लिए, अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए, अगर आप पे नहीं करना तो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगर आपको फटाफट डायरेक्टली आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ चाहिए था सभी का सॉल्यूशन, तो आप फटाफट जाके चैनल को ज्वाइन कर लो। बहुत से बच्चों ने ज्वाइन कर ही लिया है, तो उनको मैं पर्सनली इस चीज़ सेंड कर रहा हूँ। ज्वाइन करने के बाद इंस्टाग्राम पे मुझे आप स्क्रीनशॉट और इसी के साथ साथ अपना नंबर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर दीजिए। चलो आगे बढ़े। सामाजिक वानिकी योजना को डैश डैश से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। सामाजिक वानिकी योजना को कहाँ से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है? तो विश्व बैंक से। किसमें से? विश्व बैंक से। क्लियर। नेक्स्ट है, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना डैश डैश के सहयोग से संचालित है। किसके सहयोग से? तो वन सुरक्षा समिति, वन सुरक्षा समिति के सहयोग से संचालित है। ठीक है, फिर है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना डैश डैश, वही चीज़ है। ठीक है, तीन दो बार है। आगे बढ़ो। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में डैश डैश का महत्वपूर्ण स्थान है। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में वनों का महत्व स्थान है। ठीक है, वनों का या कि जंगलों का। अगला क्वेश्चन, भारत में केवल डैश डैश प्रतिशत भूभाग पर वन है। कितने प्रतिशत भारत में भूभाग पर वन है? तो आपके 24.39% पर। ठीक है, 24.39% पर जो है तो भूभाग है। भारत की बात कर रहा है, पूरे विश्व की नहीं। मिट्टी में उर्वरता की कमी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। फिर वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। तो वनों को वर्षा, ये सत्य है, तो ये हो जाएगा सत्य। सही है, वनों को वर्षा का संचालन कहा जाता है, संचालक। वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती है, तो ये असत्य है, क्योंकि वनों के कारण ही तो मिट्टी बचती है, तो इसमें क्या लिखा हुआ कि बह जाती है, तो असत्य हो जाएगा। थर्ड नंबर, काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, तो ये सत्य है। वन जलवायु को, ये दो बार पूछ सकता है। काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ है? तो कपास के लिए। और कपास में कौन सी मिट्टी यूज होती है? तो काली मिट्टी। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर वन जलवायु को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संतुलन को सहयोग करते हैं, तो सत्य है। केंद्र सरकार ने सन 1955 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की, ये असत्य है, क्योंकि 1980 में की थी। कब किया था? 1980 में। अगला क्वेश्चन, लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि यह एक कोयला पत्थर है। क्या है? कोयला पत्थर है। फिर नदियों के निक्षेप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। मैंने बोला था ना, नदियों के उसमें पूछेगा, जलोढ़ मिट्टी। प्राचीन जलोढ़ का स्थानीय नाम क्या होता है? तो बांगर। जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पूछता है और ये बांगर होता है, या कि फिर जिस स्थान में वो मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त पाई जाती है? तो काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। फिर है, मानव सर्वाधिक किस जल का उपयोग करता है? मानव सर्वाधिक भौम जल का उपयोग करता है। कौन से? भौम जल।
फिर डेल्टाई भागों में समानता कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो डेल्टाई भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। फिर है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ, ये आप भी जानते हो। फिर ये आ जाएगा सही जोड़ी। काली मिट्टी का संबंध किससे है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र गुजरात दोनों में पाई जाती है, लेकिन इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र। गिर राष्ट्रीय उद्यान 1950, हाँ नहीं सॉरी, गिर राष्ट्रीय उद्यान होता है गुजरात में। वन महोत्सव 1950, वन संरक्षण अधिनियम 1980। कार्बेट जो होता है, एक वो है नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, और पेरियार का जन्म केरल में। क्लियर? चलो आगे बढ़े। भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। फिर आगे नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। लौह अयस्क का प्रकार नहीं है तो बॉक्साइट, जो कि बॉक्साइट एक पत्थर है, तो लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। मध्य प्रदेश में किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो हीरा में। वो तो जानते हो ना यार, पन्ना में हीरा पाया जाता है, तो पन्ना तो मध्य प्रदेश में है। कृषि क्षेत्र में सम्मिलित है, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है, मतलब कृषि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। मध्य प्रदेश किस खनिज उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो हीरा। पीत क्रांति का संबंध क्या है? तो पीत क्रांति का संबंध है, पीत से मतलब होता है पीला, पीला का संबंध होता है दाल से, दाल मतलब होता है तिलहन, तिलहन, ठीक है, तिलहन। तो ये आपका पासवर्ड भी हो जाएगा, तिलहन, ठीक है। क्या है स्पेलिंग क्या है वो अपन आगे देखते हैं, ठीक है, तब तक अपन इसे पढ़ लें। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन, ये जानते हो, दूध उत्पादन से। प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है, कौन सा? मध्य प्रदेश। फिर है सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य, तो ये क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, मैग्नीज मिलाकर धातुओं को डैश डैश और डैश डैश बनाया जाता है, तो क्या मिलाकर मैग्नीज बना जाता है? तो कार्बन और सिलिकॉन मिलाकर मैग्नीज धातु को मैग्नीज बना जाता है। कार्बन और धातु मतलब कार्बन और सिलिकॉन धातु को मिलाकर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर डैश डैश राज्य में स्थित है, किस राज्य में? तो झारखंड राज्य में स्थित है। ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब अपन देखते हैं एक वाक्य में। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के अब्रक को रूबी अब्रक कहते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। बिहार के अब्रक को रूबी अब्रक कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट में संसाधनों की कमी होती है, तो ये भी हो जाएगा सत्य, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या का बढ़ना, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन कम पड़ जाएंगे। फिर जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी हो जाती है, अरे वही चीज़ है, 3 बार पूछ लिया। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। फिर छोटा नागपुर पठार में भारत के कुल खनिज का 40% भाग पाया जाता है, सत्य है। तो छोटा नागपुर पठार में भारत के कुल खनिज का 40% भाग केवल छोटा नागपुर में पाया जाता है। फिर राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में पाई जाती है, बोई जाती है, ये चीज़ मैंने नहीं चेक करवाया, अगला आप देख सकते हैं गूगल में। मुंबई, यह तो रबी होगा या वो खरीफ होगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई ऑयल के लिए प्रसिद्ध है, ऑयल के लिए, ठीक है, ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। फिर सर्वोत्तम लौह अयस्क झारखंड और उड़ीसा के जिलों में पाया जाता है, झारखंड और उड़ीसा के जिलों में। जैक ऑफ ट्रेड्स किसे कहा जाता है? जैक ऑफ ट्रेड्स व्यापार संतुलन को कहा जाता है, किसको? व्यापार संतुलन को। फिर नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। फिर अगला क्वेश्चन बढ़े, भारत में बायोमास ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो 4700 मेगावाट, ठीक है, 4700 मेगावाट। फिर नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए। रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। डिगबोई एक असम का शहर है। कपास का संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, तंबाकू आंध्र प्रदेश और नीली क्रांति तंबाकू हो जाएगा आंध्र प्रदेश और नीली क्रांति हो जाएगी मछली, ठीक है। सो गाइज इतने थे क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में अपन सभी लेसन्स के लाएंगे, ठीक है, 2 लेसन थे इसमें। और गाइज अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, मतलब सोल्यूशन का PDF चाहिए, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा चैनल को। और अगर टेलीग्राम पे चैनल पर क्वेश्चन पेपर अगर आप चाहिए, तो वीडियो जो आपका मतलब PDF का पासवर्ड है वो है TILHLAHAN, तिलहान। क्या है? TILAHAN, ठीक है, तिलहान आपका पासवर्ड है PDF का, तो वो आप ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और जुड़े रहिए चैनल पे, तो सभी प्रश्न बैंक का अपन सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।